हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस शैलजा पवार बीएड एमएड दोनों के पेपर रिसर्च एवं एमई के एक टॉपिक पद विश्लेषण प्रक्रिया जिसे हम आइटम एनालिसिस प्रोसीजर कहते हैं उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ आइटम एनालिसिस, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसी तरह से पद विश्लेषण की उद्देश्य क्या होते हैं, आइटम एनालिसिस के विशेषताएं क्या होती हैं, उसके अलावा उसकी कौन कौन सी विधि हैं तथा आइटम एनालिसिस करने के दो आधार जो मुख्य हैं वो आधार मैं आपको बताऊंगी। अब शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ आइटम एनालिसिस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई हम परीक्षण को बनाते हैं तो उस परीक्षण में बहुत से हम प्रश्नों को लिखते हैं। उन प्रश्नों में से किन प्रश्नों को लेना है, किन प्रश्नों को छोड़ना है, ये जो करने की प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, इसी को ही हम आइटम एनालिसिस कहते हैं। आइटम एनालिसिस का हम अर्थ देख लेते हैं कि किसी भी परीक्षण की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो यह कि परीक्षण कितनी सफलता से हमारे निर्धारित उद्देश्यों का मापन करता है, जबकि दूसरा है यह कि परीक्षण का प्रत्येक पद योग्य और अयोग्य विद्यार्थियों में विभेद कर सकता है या नहीं। यदि हमारे परीक्षण में हमारे उद्देश्यों को सार्थकता से मापने की यदि शक्ति है और विद्यार्थियों में विभेद करने की भी शक्ति यदि नहीं है तो वह एक सफल परीक्षण नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि वो परीक्षण विद्यार्थियों में विभेद करता हो और साथ में वो उद्देश्यों की पूर्ति करता हो तो वो परीक्षण जो है वो आपका सफल परीक्षण कहलाता है। परीक्षण निर्माता का परीक्षण निर्माण करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण कार्य यह हो जाता है कि उसे ये देखना होता है कि बहुत से जो पद होते हैं उन पदों में से उनको परीक्षण करके उनमें से उन आइटम को चुनना होता है जो बहुत अच्छे हैं, जो विश्वसनीय हैं, वैध हैं, जिनसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है आदि। यह समस्त कार्य जिस प्रक्रिया अथवा विधि से के माध्यम से जो संपादित होता है उसे हम पद विश्लेषण या आइटम एनालिसिस कहते हैं। पद विश्लेषण को कभी कभी हम इवोल्यूशन ऑफ द टेस्ट अथवा ट्राई आउट स्टेज ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यह परीक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है तथा इसके बिना कोई भी परीक्षण पूरा नहीं होता। जैसे कि फ्रीमैन ने कहा है कि पदों का मूल्यांकन करते समय दो पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। पहला प्रथम पद होता है वो कठिनाई स्तर ज्ञात करना पदों का, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन या डिफिकल्टी लेवल कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो पदों की विभेदकारिता, जिसे हम डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यूज या डिस्क्रिमिनेटिंग लेवल ज्ञात करना कहते हैं। लैमार्क ने कहा है कि द प्रोसीजर यूज्ड टू जज द क्वालिटी ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड आइटम एनालिसिस। पद विश्लेषण के उद्देश्य अथवा आवश्यकता, इस पर मैं बताना चाहूंगी कि पर्पस ऑफ नीड ऑफ आइटम एनालिसिस में हमको क्या देखना है। फर्स्ट पॉइंट है कि उन पदों को परीक्षण से निकाल देना जो कमजोर अथवा द्व्यर्थी हों, जैसे रिजेक्टिंग द आइटम्स विच आर वीक एंड हैव डबल मीनिंग। दूसरा है सेकंड आपका चयनित जो भी पद हैं संपूर्ण परीक्षण का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ईच सेलेक्टेड आइटम शुड रिप्रेजेंट द होल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका परीक्षण में चयन हेतु वास्तविक पदों की संख्या निर्धारित करने हेतु। नेक्स्ट है आपका परीक्षार्थियों जो ट्रेड्स है उसके उत्तर देने में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करना। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है कि प्रश्नों की कठिनाई स्तर ज्ञात करना, टू कैलकुलेट डिफिकल्टी वैल्यूज ऑफ द आइटम्स। एंड अगला है कि प्रश्नों में विभेदकारिता क्षमता ज्ञात करना, टू कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द आइटम्स। और अगला है कि बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में विघ्न कारकों, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टर्स के कार्यों के बारे में भी पता लगाना। फिर परीक्षण का समांतर प्रारूप तैयार करने के लिए आधार प्रदान करना। इट प्रोवाइड्स द एम्पेरिकल बेसिस टू सेट अप पैरेलल फॉर्म ऑफ ए टेस्ट। नेक्स्ट है पद विश्लेषण जो है प्रायः शक्ति परीक्षणों में किया जाता है, न कि गति परीक्षणों में। आइटम एनालिसिस इज यूजुअली डन ऑफ ए पावर टेस्ट rather than speed test। अगला है पद विश्लेषण एक प्रकार से परीक्षण पदों की सांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययन मात्र है। हम इसको ये कह सकते हैं कि आइटम एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द स्टैटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइटम टेस्ट आइटम्स।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पद विश्लेषण का उद्देश्य एवं आवश्यकता निम्न शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है कि आइटम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग the student's response to each test items, especially आपका what one's lose fear is the difficulty and discriminating ability of the items as well as the effectiveness of each other. That is, item analysis is the process is which we judge whether the items is suitable or not. इसी तरह से हार्पर और चौहान के अनुसार उन्होंने ये कहा कि परीक्षण विश्लेषण एक सामान्य प्रत्यय है जो परीक्षण परीक्षाओं और क्यूजिस तथा अन्य मानसिक मापनों को सुधारने के योग्य के उद्देश्य से विभिन्न सांख्यिकी का विश्लेषित प्रविधियों के साथ प्रयोग किया जाता है. टेस्ट एनालिसिस इज a general term which covers a wide range of statistical and analytical techniques which may be applied for the purpose of improving test, examination, quizzes and other mental measurement devices. फिर नेक्स्ट है आपका पद विश्लेषण की विशेषताएं. चलिए देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ आइटम एनालिसिस. आइटम एनालिसिस की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनमें मुख्य विशेषताएं हैं. पहला है, इसके द्वारा हमें प्रत्येक पद की स्थिति का ज्ञान हो जाता है और हम अपने उद्देश्य के अनुसार पदों का चयन कर लेते हैं. परीक्षण की प्रथम जांच या फर्स्ट ट्राई आउट के दौरान हम परीक्षण संबंधित बहुत सी कठिनाइयां हैं और पदों की उपयुक्तता है, निर्देशों की अस्पष्टता है, इसका आसानी से आभास हमको हो जाता है जिन बाद में हम दूर कर लेते हैं. पद विश्लेषण से उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन में भी हमको सहायता मिलती है. इसके माध्यम से परीक्षार्थियों की क्षमता के बारे में पता लगता है कि उसकी कितनी एबिलिटी है, कितने वो क्षमता के साथ, एफिशिएंसी के साथ वो इस टेस्ट को दे सकते हैं. पद विश्लेषण की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसके माध्यम से हम लंबी परीक्षाओं को संक्षिप्त रूप प्रदान कर सकते हैं और यह एक चक्रीय विधि है या प्रविधि है. इट इज़ ए साइकिल टेक्निक. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, और उसमें है पद विश्लेषण का आधार. हम देखते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ द आइटम एनालिसिस, ये जो प्रोसीजर है पद विश्लेषण की, ये दो चीज़ों पर आधारित है. जो 2 पॉइंट है, फर्स्ट है पद का कठिनाई स्तर. पद का कठिनाई स्तर जिसे हम डिफिकल्टी लेवल कहते हैं, और पद की विभेदकारिता क्षमता जिसे हम डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स या वैलिडिटी इंडेक्स कहते हैं. यहाँ नोट है, कोई चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि हम कोई भी पद देखते हैं कि उस पद में कठिनाई लेवल जान रहा है कि नहीं, पता लग रहा है कि नहीं, और दूसरा विभेदकारिता क्षमता, जो एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से वो प्रश्न कर पा रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है. अब नोट में आप करिए कि डिफिकल्टी लेवल तथा इंडेक्स, जो वैलिडिटी इंडेक्स है, यदि दोनों एक निश्चित स्तर के हों तो उस आइटम को छांट लिया जाता है. इसी तरह से और भी पॉइंट हैं, किसी आइटम का यदि DL तथा VI यदि कितनी हो, इस संबंध में यदि कोई निश्चित सूत्र या सिद्धांत तो नहीं है. यदि परीक्षण सर्वे टाइप है, यदि सर्वे टाइप है और वे आइटम जिनका DL 20 से 80 के बीच में यदि है और VI 0.3 और उससे भी अधिक हो तो उससे उपयुक्त समझा जाता है. और यदि परीक्षण चुनाव या सिलेक्शन की दृष्टि से बनाया गया है और उसके DL यदि 10 से 50 के बीच में है तथा VI जो है 0.4 और 0.5 के लगभग होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो परीक्षण जो है उसका सही है. और इसी तरह से किसी आइटम की यदि DL निकालने के लिए यह ज्ञात किया जाता है कि पूरे न्यायाधर्श सैंपल में कितने लोगों ने सही किया और फिर उसे प्रतिशत में बदल दिया जाता है. इसी तरह से यदि DL अधिक होता है तो आइटम को आसान समझा जाता है और यदि कम होता है तो आइटम को वो कठिन समझा जाता है. आइटम मतलब प्रश्न. फिर उसी तरह से इसके अतिरिक्त VI प्रत्येक आइटम का पूरे परीक्षण के साथ सहसंबंध या कोरिलेशन होता है. चलिए आगे देखते हैं कि और पॉइंट्स हैं. यह मानकर चला जाता है कि संपूर्ण परीक्षण जो है वो उसी विशेष या ट्रेड का मापन करता है जिसके मापन के लिए उसे बनाया गया है. यदि हम ये भी देखते हैं कि अतः यदि किसी भी आइटम का सहसंबंध संपूर्ण परीक्षण के साथ अधिक माना जाता है तो यह समझा जाता है कि वह आइटम भी उसी विशेषता का मापन करता है, अर्थात आइटम वैलिड या वैध है.
अगला पॉइंट है कि हम चलिए आइटम एनालिसिस अब कौन किन विधियों से हम निकालेंगे, उन विधियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। निम्नलिखित विधि हैं। पहला है बाई सीरियल कोरिलेशन मेथड, दूसरा है पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन मेथड जिसके द्वारा हम आइटम एनालिसिस निकालते हैं, और इसी तरह से 5 कोरिलेशन टेक्निक है, फ्लैगन्स कोरिलेशन टेक्निक, और आपका है मोनोग्राफ मेथड, डेविस आपका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स मेथड, इसी तरह से है आपका साइमंड्स टेक्निक ऑफ आइटम एनालिसिस, और इसी तरह से है स्टैनले मेथड ऑफ आइटम एनालिसिस, इसके द्वारा भी आप आइटम एनालिसिस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैली मेथड, इसके द्वारा भी हम पद विश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और इसी में 3 ऐसे कुछ विधियां हैं जिनमें हम क्या करते हैं, 25% हैं 25% टॉप एंड बॉटम डाइकोटमी, दूसरा विधि है 33% टॉप एंड बॉटम डाइकोटमी, और अगला है 27% टॉप एंड बॉटम डाइकोटमी। ये जो है परीक्षण, इसको मैंने अपने पीएचडी जब मैं कर रही हूँ तो उसके क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था सेल्फ मेड टूल, उसके आइटम एनालिसिस के लिए भी मैंने ये प्रोसेस यूज़ किया था, जिसमें हम 27% टॉप के और 27% बॉटम के इनके पदों को लेते हैं और उनका आइटम एनालिसिस निकाल करके और ये प्रक्रिया हम करते हैं। दोस्तों, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और आप यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम और टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। धन्यवाद।